In today's EVS live class, we are going to discuss all the questions and we are going to discuss all the possible answers for the questions from the chapter number 9. It was already discussed in our last class. इसके पहले वाली लाइव क्लास में already we have discussed, but some questions were left. कुछ questions बचे हुए थे, so we would be discussing those questions and we would be moving ahead on the next chapter. Okay? Yes, sir. Many of the students are not sitting properly still. They are moving. बेटा आप लोग प्लीज मूवमेंट एक बार बंद कर दीजिए. कनिज फातिमा एक जगह बैठ जाइए और क्लास के पहले बैठ जाया करिए. There are also many students who did not send their homework, so that is also not good. But tell me one thing, that ki which questions were left? Is there any questions remaining from book A? Book A से भी कोई question बचा हुआ था? Yes, sir. Which questions? Sir, Germination already we have studied in our last class. Germination के बारे में पढ़ा था. Germinations के बाद we discussed these 3 questions. तो इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस किया गया था कि नहीं? no sir. नो सर. कौन बोल रहा है? ऋषभ, माइक ऑन करिए जरा. क्या लिखा है जरा क्वेश्चन को पढ़िए. The name two plants that do not grow from seeds. इसको नहीं समझाया गया था, ये नहीं डिस्कस किया गया था. ध्यान नहीं है. दिव्यांशी वर्मा आप बताइए. सर हम नहीं जुड़ पाए थे. ठीक है. अच्छा हाँ, आप लेट से आई थी. अंकुर मौर्य अपना वीडियो ऑन करिए. महिमा बारी, रवि वर्मा साहब मोबाइल लेकर के रोड पे पढ़ाई कर रहे हैं. ऐसे पढ़ाई होती है इन लोगों की? एक जगह बैठ के नहीं पढ़ाई कर रहे हैं. टहल टहल घूम घूम के इनका कैसे होमवर्क कंप्लीट होगा? दे आर नॉट एबल टू सिट एंड स्टडी प्रॉपरली. कभी रोड पे टहलेंगे, कभी हाथ में लिए रखेंगे, कभी लूडो खेलेंगे उसी बीच. बेटा जर्मिनेशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है कि व्हाट इज जर्मिनेशन. सबसे पहले जर्मिनेशन को एक बार और समझते हैं, देन वी वुड बी डिस्कसिंग ऑल द क्वेश्चंस. इस क्वेश्चंस को जर्मिनेशन पढ़ाते समय सारे क्वेश्चंस को एक बार वैसे बताया गया था. चलो ठीक है, फिर एक बार और आज हम लोग बात कर लेंगे, एक बार और पढ़ लेंगे. जर्मिनेशन मीन्स होता क्या है? जर्मिनेशन मीन्स होता क्या है? Sir, the process by which a seed grows into a sapling is known as germination. You are telling the definition. Yes, germination means एक तरह होता है अंकुरण. इसका हिंदी होता है अंकुरण. अंकुरण यानी जब तक आपका कोई सीड आपने बीज आपने फील्ड में बोया तो वो अंकुरित होकर के सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले जड़ के लिए निकलता है. जड़ सबसे पहले रूट्स उसकी निकल के आती हैं. फिर जो आपका उसका शूट पार्ट्स होता है, उसके बाद शूट पार्ट्स भी ओके बनना शुरू होता है. तो शूट पार्ट्स में आपका स्टेम बनता है, फिर आपकी लीव्स आती हैं, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर. तो यानी ये पूरा जो प्रोसेस है एक तरीके का वो जर्मिनेशन का पार्ट है. तो जर्मिनेशन के बारे में क्या बताया गया था? सीड्स आर ऑफ अ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. जो सीड्स होते हैं वो डिफरेंट यानी अलग अलग शेप और अलग अलग साइज के होते हैं. अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट. जो इस सीड को आवश्यकता होती है, जो किसी एक सीड को आवश्यकता होती है, वो क्या है? एयर, वाटर और सनलाइट. इन तीनों की आवश्यकता होती है क्या बनने में? टू ग्रो इनटू अ हेल्दी प्लांट. किसी भी सीड को एक हेल्दी प्लांट बनने में, वो ग्रो होकर के हेल्दी प्लांट कैसे बन सकता है? जब उसको एयर, वाटर, सनलाइट इनफ मात्रा में, भरपूर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में मिले. समझ में आया? यस सर. Yes, sir. अब ये सारी चीजें जब आप कोई सीड्स आपने फील्ड में बोया, बड़ा होकर के वो प्लांट बन गया, तो इसके बीच का जो प्रोसेस है, उसके बीच में जो जो प्रक्रिया है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द जर्मिनेशन. क्या कह सकते हैं? द प्रोसेस बाय व्हिच अ सीड ग्रोज इनटू अ सैपलिंग. द प्रोसेस एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसा प्रोसेस बाय व्हिच अ सीड ग्रोज इनटू अ सैपलिंग इज नोन एज अ जर्मिनेशन. समझ में आया?
Yes, sir. Sir. अब एक आपको फैक्ट भी बताया गया था आपकी पिछली क्लास में भी, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स वर रिमूव्ड इन द लास्ट क्लास ड्यू टू द होमवर्क। उन्होंने तब भी नहीं होमवर्क कंप्लीट किया था, आज भी नहीं होमवर्क किए हैं। मैं सब हर दिन बाहर ही कर दूंगा तो कब पढ़ाऊंगा। महिमा बारी, जैसे कि महिमा बारी में ने होमवर्क नहीं भेजा है। क्यों महिमा? सर हमने भेजा है। उसने भेजा है, ग्रुप में भेजा है। यस सर। कब भेजा है? सर अभी भेजा है। अभी भेजा है, चलो देखता हूँ तुरंत। आप लाइन पर रहिए, तुरंत देखता हूँ। हाँ अभी अभी आपने भेजा है, ठीक है। प्लान से रहूंगा। आपने क्लास ज्वाइन करने के बाद 2 बजे से आपकी क्लास है, 2:13 पे भेजा है। उसके बाद अंकुर मौर्य ने भी भेजा है, अंकुर मौर्य ने भी भेजा है, सचिन यानी सलोनी चौहान ने भी भेजा है, ठीक है। रवि वर्मा ने भी भेजा है, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। सलोनी जायसवाल ने नहीं भेजा है, इनको बाहर करना पड़ेगा। तो जर्मिनेशन, अब जर्मिनेशन में जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के बारे में पिक्चर के थ्रू एक बार समझते हैं। जब आप कोई सीड आप कहीं पे आप बोते हैं, लेट्स से कि, तो क्या होता है, सीड्स आपका कहीं मान लीजिए ऐसे दिखता है, तो सीड्स में सबसे पहले क्या निकलता है? रूट अपीयर्स पहले स्टेज में। तो मान लीजिए सीड सोन यानी सीड को बोया गया। यहाँ पे पहला स्टेप, जो पहला पिक्चर है वो क्या है? यहाँ पे बीज को बोया गया। उसके बाद जो सेकंड स्टेप, इसके बाद क्या होगा? बीज बोने के बाद क्या होगा? कौन सा स्टेप आएगा? सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? यानी बीज बोने के बाद सबसे पहले क्या होगा? आपका प्लांट्स बड़ा होकर के फल फ्रूट्स आ जाएंगे या क्या होगा? रूट्स अपीयर होगा। रूट्स आपको वो ग्राउंड के अंदर दिखेगा। अब आपको बाहर से नहीं दिखेगा, ग्राउंड के अंदर रूट्स होते हैं ना। यस सर। तो ये रूट पहले अपीयर होगा, कहीं ना कहीं उसको एक मजबूती प्रदान करता है। रूट क्या होता है आपको पता है ना? व्हाट इज रूट? रूट क्या होता है? जड़। जड़। हाँ, रूट की हिंदी में नहीं पूछ रहा हूं। टेल समथिंग अबाउट रूट। रूट के बारे में थोड़ा बताइए, 1-2 लाइन बताइए। क्या पढ़ाया गया है रूट के बारे में आप सभी को? Root absorb water and nutrients. Absorb water and nutrients. Yes, root is a part of the plants that is below the ground, that is under the ground. Okay, and इसका काम क्या है? The function of the root क्या है? Root absorb water and nutrients from the soil. Okay, रूट अपीयर्स होगा। फिर रूट अपीयर्स होने के बाद थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेज में क्या होगा? थर्ड स्टेज में क्या होगा? शूट अपीयर। शूट मतलब आपका जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट रहता है प्लांट्स का, ये शूट अपीयर होगा ऐसे ही। अब शूट में आपका बहुत सारी चीजें आती है। शूट में आपका लीव्स भी आता है, फ्लावर्स भी आता है, आपका फ्रूट्स भी आता है, स्टेम भी आता है। ऑल द थिंग्स जो आपका बाहर का पार्ट है प्लांट्स का, वो सब शूट सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब शूट सिस्टम में क्या होगा? ये स्टेम भी आपको दिखाई देने लगेगा। अभी आपका ये शूट है, लेकिन स्टेम आपका क्या होता है? जब आपकी ब्रांचेस निकलने लगती है एक तरीके से, आपका ये स्टेम जो आपका ये लंबा सा है, दिस इज ऑल्सो द स्टेम। तो आपका स्टेम अपीयर होगा, और स्टेम अपीयर होने के बाद आपका जो प्लांट है वो बड़ा होकर के, मतलब इस लायक बड़ा हो जाएगा कि उसमें लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी धीमे धीमे। ओके, दीज आर द स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। ये डिफरेंट स्टेज है, ये अलग अलग स्टेज है, अलग अलग अवस्था है जर्मिनेशन की। जब पहले बीज आप बोते हैं तो अंकुरित होकर के सबसे पहले रूट निकलता है, फिर थोड़ा सा और अंकुरण होता है तो जिसमें उसका शूट सिस्टम दिखाई देने लगता है, यानी पौधे का आपका जो जमीन के बाहर का अक्षर है वो दिखाई देने लगता है। उसके बाद कुछ दिन बाद वो अंकुरण और भी, मतलब अंकुरित होते होते वो अंकुरण के प्रोसेस में ही क्या होता है? स्टेम निकल के आता है, और फिर फ्रूट्स, फ्लावर्स भी निकलने लगते हैं। तो ये यानी ये सब क्या हो रहा है? ये सब अंकुरण ही हो रहा है, इसी को ही जर्मिनेशन कहते हैं। Okay, now let us discuss question answers. Name 2 plants that do not grow from seeds. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसकी मीनिंग कौन बताएगा? हिंदी मीनिंग इसका मतलब क्या पूछा गया है? Name 2 plants that do not grow from seeds. क्या होगा? समझ में आ रहा है? सर 2 ऐसे पौधों के नाम बताइए जो बिना बीज के उगते हैं। हाँ बताइए, आपके यहाँ पे तो आप तो बिजी बोते हैं, आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे। पहले ये बताइए बिना बीज के कौन से पौधे उगते हैं?
समरूद के। अमरूद के। पापा से आपके पापा से पूछना पड़ेगा। अमरूद का पौधा बिना बीज के हो जाता है। और बताइए। बनाना। बनाना। यस सर। कंफर्म। यस सर। सर रोज का प्लांट, सर हिबिस्कस का प्लांट। हाँ, रोज हिबिस्कस आर करेक्ट। चलिए ठीक है, आप लोगों ने कोशिश किया, दैट इज करेक्ट। बेटा बिना बीज के, मैडम दैट डू नॉट ग्रो फ्रॉम सीड। सीड्स मतलब जानते हैं जो बिया होता है, तो जिसके लिए बिया ना, बीज यानी बिया ना बोना पड़े, और वो प्लांट्स आपको, वो प्लांट्स मतलब ऐसे दो प्लांट्स के नाम बताने हैं जिसको बोने के लिए आपको बिया की जरूरत नहीं पड़ती, बीज की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या बनाना किसी बच्चे ने बोला, तो बनाना का पेड़ या पौधा कैसे लगा, बनाना का पौधा कैसे लगाते हैं? पेड़ तो नहीं बोलेंगे, पेड़ तो आपका अब टाइप्स ऑफ प्लांट्स ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है। तो क्या बनाना का जो प्लांट्स है, या जो बनाना का प्लांट्स है वो ट्री है, या श्रब है, या हर्ब है, या हेवी, क्या क्लाइंबर है, या क्रीपर है, क्या है? प्लांट। नहीं, प्लांट तो है ही, बट व्हिच टाइप ऑफ प्लांट इज दिस? ट्री ही बोलेंगे। चलिए ठीक है, आप लोग सोचिएगा। आपका श्रब तो हो नहीं सकता कि श्रब है। श्रब में क्या होता है? देयर आर मेनी ब्रांचेस। आप तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। एक बार कोशिश करिएगा, इट्स नॉट अ वेरी इजी। चलो ठीक है, आप लोग एक बार सोचिएगा, नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में आप पहले आप लोग सोचिएगा, अपने घर में बड़ों से एक बार पूछिएगा। अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर आप नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे पूछिएगा। आई विल टेल यू। देखता हूँ आप लोगों में कोई बता पाता है कि नहीं। पहले ऐसे दो प्लांट्स के नाम बताने हैं जो बिना सीड के, बिना बीज बोए उग जाते हैं। किसी ने बोला रोज, करेक्ट है। हिबिस्कस, दैट इज आल्सो करेक्ट। एनी अदर प्लांट्स का नाम किसी ने लिया था? रोज के लिए तो आप किसी भी रोज के पेड़ में से कोई डंठल यानी स्टेम थोड़ा सा काट के ला करके लगा देते हैं, और वो पानी देते हैं और वो ग्रो कर जाता है। क्यों? ऐसे ही तो होता है। यस सर। यस यस सर। इन द सेम वे आपका हिबिस्कस भी होता है क्या? यस सर। इसके अलावा जैस्मीन। सो आप सभी को ऐसे ही लिख देना है सीधा आंसर। रोज। तो आप लोग अपने मर्जी से किसी भी प्लांट्स का नाम लिख दीजिएगा, इट इज ऑन यू। जो भी आपको समझ में आया वही। किसी ने अभी आपने बोला था बनाना, बनाना के पेड़ कैसे, वो भी पौधा ही तो लगाया जाता है। क्या होता है? बीज बोते हैं या पौधा लगाया जाता है? सब पौधा लगाया जाता है। तो आपका बनाना इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया? यस सर। Now come to the second question. Name the three things that a seed to grow into a new plant. Name the three things. इसका मतलब क्या हुआ कनिज फातिमा? Name the three things का मतलब? तीन थिंग्स मतलब? थिंग्स मतलब क्या होता है? थिंग्स मतलब सामान या चीज या जो भी। ऐसे तीन चीजों के नाम बताने हैं। That a seed needs to grow into a new plants. ऐसे तीन ऑब्जेक्ट यानी वो कुछ भी हो सकता है। नेम द थ्री थिंग्स दैट अ सीड। आपको तीन ऐसी चीजों के नाम बताने हैं दैट जिसका अ सीड नीड्स टू ग्रो, जिसको एक सीड को आवश्यकता होती है बड़े होने के लिए, इनटू अ न्यू प्लांट। नेम द थ्री थिंग्स, ऐसी तीन चीजों के नाम बताइए दैट अ सीड नीड्स टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, जिसके लिए सीड जिसकी सीड को आवश्यकता होती है टू ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, एक नए प्लांट्स के रूप में ग्रो होने के लिए। तो ऐसी कौन सी तीन चीजें की आवश्यकता होती है सीड्स को एक नए प्लांट्स के रूप में? एयर, वाटर, सनलाइट। एयर, वाटर एंड सनलाइट, करेक्ट। आप इसी के नीचे लिख दीजिएगा एयर, वाटर एंड सनलाइट।
सर इसी के नीचे लिखना है। हाँ, you all can write, it is on you. क्वेश्चन का आंसर आप लिख देंगे तो it would be easy for you all. तो आप इसी पे लिख देंगे और फोटो भेज देंगे, then I'll check. बट आप लोग को याद रखना है, समझना है, ऐसा नहीं है कि आप देख करके लिख दो केवल। Now come to the next question. Next is the fill in the blanks. तो fill in the blanks में पहला स्टेटमेंट पढ़िए, क्या है? दिव्यांशी वर्मा पढ़िए बेटा। The process by which a seed grows into a sapling is called. क्या होगा बताइए दिव्यांशी, क्या होगा? अभी पढ़ाया गया, आज क्या पढ़ाया गया? The germination. Germination. The process, ऐसा प्रोसेस by which a seed grows into a sapling. जो sapling में जानते हो क्या होता है बेटा? जो लोग कल नहीं थे वो भी ध्यान से सुन ले। sapling में से एक तरीके से पौधा, जो पौधा बोते हैं आप, sapling ही तो लगाते हैं। जब आप, कई बार होता है जो आपका पौधा यानी छोटा पौधा एक तरीके से। The process by which a seed grow into a sapling is called germination. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Every seed can grow into a, every seed, सभी के सभी सीड कैन ग्रो इनटू अ, किस रूप में वो ग्रो कर सकते हैं? क्या होगा? The plant. The plant. The new plant. Plant. Okay. So this is the possible answer for these questions. So I hope कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ध्यान रहेगा जो भी पढ़ाया गया है। Yes, sir. आप सभी को इसको कंप्लीट करके भेजना है आज, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप अपना होमवर्क ना कंप्लीट करें। Yes, sir. Yes, sir. बेटा ये तो रहा बुक ए। नाउ वी वुड बी डिस्कसिंग बुक बी। बुक बी में क्या है? बुक बी ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दीस थिंग्स ना, 9.1 ऑलरेडी वी हैव डन। कि बचा हुआ है टैप रूट, फेबरस रूट, ये सब सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं ना? तो हो गया है। हो गया। Yes, sir. नाउ अभी आज जर्मिनेशन पढ़ा गया, तो जर्मिनेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करना है। तो क्या है जर्मिनेशन से रिलेटेड? ग्रोइंग प्लांट्स। जर्मिनेशन का एक, जर्मिनेशन यानी अंकुरण को ही एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं? ग्रोइंग प्लांट्स, यानी प्लांट्स को बढ़ते हुए। जब प्लांट्स आपका ग्रो होता है, बढ़ रहा होता है, तो वही उसी को ही तो जर्मिनेशन बोलते हैं ना? Yes, sir. आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। आपको पहली एक्टिविटी क्या है? यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन का प्रोसेस क्या है समझाया गया था, ध्यान है सभी को? Yes, sir. स्टेज Yes, क्या क्या sir. समझाए गए थे? पहले स्टेज में Yes, क्या sir. होता है जर्मिनेशन प्रोसेस में, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, कई सारे स्टेज, कई सारे स्टेप बताए गए थे ना? Yes, sir. Yes, तो आप लोग sir. बताइए सबसे पहला स्टेज में क्या होगा? फर्स्ट पिक्चर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, व्हिच पिक्चर इज ऑन द The फर्स्ट first स्टेज? picture. The first picture. क्या होगा? The first picture. आपको पहले एक चीज ध्यान देना है, पहले एक बात पढ़ते हैं, क्या करना है हम लोगों को। राइट द नंबर्स। आपको क्या लिखना है? नंबर्स लिखना है 1 to 5। यहाँ पे देयर आर 5 पिक्चर्स, यानी 5 स्टेजेस हैं, तो इसमें 1 to 5 आपको नंबर लिखना है अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द जर्मिनेशन, जैसा कि जर्मिनेशन का स्टेज के हिसाब से। राइट द नंबर्स 1 to 5 इन द बॉक्सेस टू सीक्वेंस द स्टेज ऑफ जर्मिनेशन। जो स्टेज ऑफ जर्मिनेशन है उसको सीक्वेंस करने के लिए, यानी एक लाइन से करने के लिए। तो सबसे पहला स्टेज क्या होगा इस पिक्चर में से? फर्स्ट पिक्चर, सबसे पहला स्टेज क्या होगा? फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर, थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ वन? पहला स्टेज क्या है? First picture. तो फर्स्ट पिक्चर पे आप लिखेंगे 1। ओके, नाउ Yes, sir. which picture is showing the second stage of germination? Which picture? The last picture. Last picture. सबसे पहले आपका यहाँ पे आपने सीड यहाँ पे बोया आपने, फिर उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे आपको रूट निकलेगा। Roots of it. कि सबसे पहले आपको फ्रूट से लीव्स वगैरह दिखने लगेगा, सबसे पहले रूट निकलेगा। तो यानी सेकंड स्टेज, ये सेकंड स्टेज आपका इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली ये है। व्हाट अबाउट द थर्ड स्टेज? तीसरा स्टेज क्या है? Third picture. यस, यहाँ पे रूट सिस्टम के बाद यहाँ पे शूट सिस्टम, यानी शूट सिस्टम की शुरुआत हुई, लेकिन अभी लीव्स वगैरह, ये देखो यहाँ पे लीव्स वगैरह पूरा प्रॉपर्ली स्टेम वगैरह निकल गया, कई सारी ब्रांचेस भी हैं। यहाँ पे देखिए अभी
केवल लीव्स निकली हैं, स्टेम नहीं, यानी कई सारी ब्रांचेस नहीं निकली हैं। इवन आपका इस पिक्चर में, आप इस पिक्चर में देखिए तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह भी दिख रहे हैं और आपके कई सारी ब्रांचेस भी हैं। और Yes, sir. इसमें क्या है कि वो लीव्स अभी फ्रूट्स वगैरह नहीं आया है, और इसमें क्या है अभी लीव्स भी प्रॉपर नहीं आया है। एक तरीके से ये आपका शूट सिस्टम बस शुरू ही हुआ है, ठीक है। अभी एक तरीके से बर्ड्स निकलना शुरू किया है। तो व्हाट वी कैन से, दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ द जर्मिनेशन। व्हिच इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ जर्मिनेशन? आपका ये है फोर्थ पिक्चर या सेकंड पिक्चर? कौन सा फोर्थ स्टेज है? The second The picture. second picture. Second picture. Second picture. So you have to write fourth. And what about the last one? Fifth. So in The this way you fourth. have to sequence the stage of the germination. हो जाएगा? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Now let us discuss the second question of this chapter. The second question, name 3 fruits. आपको क्या बताना है? 3 फ्रूट्स के नाम बताना है। That have many seeds, जिसमें बहुत सारे सीड्स पाए जाते हों। बहुत फ्रूट आप लोग खाते हैं, बताइए ऐसे कोई फ्रूट्स का नाम बताइए। Watermelon, papaya. चलिए वन बाय वन सभी लोग बताएंगे। सबसे पहले महिमा बताइए। Papaya. एक एक करके बताना है, ज्यादा नहीं बताना, सिर्फ एक एक। स्पेलिंग बताइएगा, पपाया। उसके बाद दिव्यांशी। Strawberry. स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे होते हैं, क्यों? The 200 seed. That 200. स्ट्रॉबेरी में बहुत सारे सीड्स होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है, और भी कोई बताए? रवि वर्मा। Sir, what? Sir, watermelon. वाटरमेलन बहुत खाते हो लग रहा है। स्पेलिंग बताइए वाटरमेलन की। व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ वाटरमेलन? Water, MELON. ओके गुड। नेक्स्ट, अभी और भी कोई बताए? सलोनी चौहान। सलोनी जल्दी से बताइए बेटा। सलोनी चौहान, मैं आपसे कुछ बोल रहा हूँ, माइक ऑन करिए, बताइए नहीं मैं बाहर करूँ आपको। एप्पल, एप्पल में बहुत सारे सीड्स होते हैं, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ऋषभ तिवारी। ऋषभ तिवारी जल्दी से बताइए। मुझे इसमें लिखा है 3, लेकिन मुझे कम से कम चाहिए 10। मुझे सारे बच्चों से चाहिए आंसर। ऋषभ तिवारी बताइए, आ रहा है कुछ ध्यान या नहीं? क्यों? ऋषभ मैं आपसे कुछ बोल रहा हूं बेटा, क्यों नहीं आप आवाज जा रही है आपको? ऋषभ तिवारी आवाज जा रही है कि नहीं? जा रही है। तो आप बताइए, यू हैव टू टेल अ फ्रूट्स नेम। आपको ऐसा फ्रूट्स नेम बताना है जिसमें मेनी सीड्स हों। अभी ध्यान है कुछ कि नहीं? अभी नहीं ध्यान है, चलो ऋषभ तिवारी को नहीं आ रहा है। सलोनी चौहान बताइए। सर गवावा। स्पेलिंग क्या होगी? GAVAUA। क्यों? दिव्यांशी सही है? बाबा की स्पेलिंग ये गलत बता रही है ना कि सही है? GUAVA, गुआवा। अभी आपको गुआवा की स्पेलिंग भी नहीं पता है, कैसे चलेगा? अदर फ्रूट्स के नाम बताइए। चलिए ठीक है, फिलहाल कई सारे हो गए। ऑल्सो यू ऑल कैन राइट मेनी अदर फ्रूट्स। जो भी आप लोग को समझ में आएगा वो आप लिखिएगा, ठीक है। ऋषभ नहीं बता पाए, बहुत ताज्जुब की बातें हैं। अंकुर, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? कनीज फातिमा, काजल वर्मा, कुछ ध्यान आ रहा हो तो ऐड कर सकते हैं।
लेमन। क्या? सर लेमन। यस, लेमन इज ऑल्सो द करेक्ट आंसर, लेकिन अब आप लोग खुद लिखिएगा उसको, ठीक है? अच्छा। Now move ahead on the next question. थर्ड क्वेश्चन क्या है, जरा इसको पढ़िए। काजल वर्मा पढ़िए बेटा इसको। काजल Name वर्मा, 5, sir. हाँ पढ़िए पढ़िए। Name 5 different types of seeds found in your house, home that are That are cooked before eating and also fit to birds. नेम 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स। आपको यहाँ पे क्या बताना है? 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड, 5 अलग अलग तरह के सीड्स के नाम बताने हैं। दैट इज फाउंड इन योर होम, जो कि आपके घर पे पाया जाता है। दैट आर कुक्ड बिफोर ईटिंग, आपको ऐसे 5 डिफरेंट सीड्स के नाम बताने हैं जो कि आपके घर पे पाया भी जाता है, और पाया नहीं जाने के साथ उस सीड्स का क्या किया जाता है? दैट इज कुक्ड बिफोर ईटिंग, जो कि खाने के पहले उसको कुक किया जाता है, नहीं पकाया जाता है। एंड ऑल्सो फेड टू बर्ड्स, और उसको बर्ड्स को भी कहीं ना कहीं फेड किया जा सकता है, खिलाया जाता है। क्या हो सकता है? Rice. क्या होगा? Rice. Rice. आप ये बताइए, क्या राइस यानी चावल आप बोल रहे हो? तो क्या चावल आपका सीड है? क्या डायरेक्टली चावल आप बो देते हैं? यू हैव टू टेल दैट सीड्स नेम, 5 डिफरेंट सीड्स नेम जो इसे पकाया जाता है खाने के पहले, और पक्षियों को भी दिया जाता है। आपके घरों पे क्या चावल का वो जो सीड है, वो सीड को पकाया जाता है? धान कैसे उगाया जाता है, आपको नहीं पता? वो तो धान के रूप में रहता है, चावल के रूप में थोड़ा रहता है। तो क्या उसको पकाया जाता है खाने के पहले? वो दूसरा बताइए, सोच के बताइए। चलो मैं एक बता दे रहा हूं, मटर। मटर खाते हैं ना? यस सर। मटर क्या होता है? सपी। मटर डायरेक्टली आप खेतों में बुआई कर दिया जाता है ना? यस सर। लेकिन अगर उसको खाना हो तो क्या करेंगे? यू हैव टू कुक, आपको पहले कुक करना पड़ेगा, आपको पहले पकाना पड़ेगा, देन वी कैन ईट, तभी हम लोग खा सकते हैं। और ये मटर जो है चिड़िया भी तो खाती हैं, अगर उनको उनके पास पे फेंक दिया जाए तो एक एक दाना पूर हो जाती है ऊपर से लेके। Potato. बेटा पोटैटो, ओके। पोटैटो किसी ने बोला, तो क्या पोटैटो चिड़िया को दिया जाता है? ये तो सही है, पोटैटो आपका खाने के पहले पकाया जाता है, चलो ठीक है, हमारे घर पे पाया जाता है वो, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। क्या ये चिड़िया को या फैट को, मतलब बर्ड्स को भी खिलाया जाता है? नो क्यों नहीं? Sir. क्यों नहीं बेटा? क्या बर्ड्स खाती हैं या नहीं, ये बताइए। नो सर। पक्का? No, sir. यस सर। अरे मतलब आप लोगों ने देखा नहीं है या फिर पता है? कॉर्न। क्या होगा? कॉर्न। कॉर्न। किसी ने कॉर्न बोला? हाँ, कॉर्न इज ऑल्सो द करेक्ट, कॉर्न मे बी द करेक्ट। पोटैटो किसी ने बोला तो पोटैटो मे बी द करेक्ट। एक्चुअली अब जो बर्ड्स हैं वो पोटैटो खाती हैं नहीं खाती हैं, ऑल्सो आई एम नॉट श्योर। हाँ, अगर खाती हैं तो दैट इज ऑल्सो मे बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो बेटा आपको यहाँ पे कुछ ऐसे 5 सीड्स के नाम लिखने हैं, कुछ ऐसे 5 डिफरेंट सीड्स के नाम लिखने हैं जिसे कि खाने के पहले पकाया जाता है, ध्यान देना है, सीड्स के नाम लिखने हैं। ओके,
Yes, sir. Also you can write mini Yes, answers sir. like pulses हो गया, beans हो गया, nuts हो गया, grains हो गया, green gram हो गया, चना वगैरह ये सब तो खाती ही है ना चिड़िया। और दाल हो गया, Yes. Yes, sir. दाल भी हो गया। ओके, तो you all can write these things into this questions। कर ले जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. This is how we have completed the chapter। इस तरीके से चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हुआ। आप सभी को कंप्लीट करके भेजना है। कितनी देर में भेज देंगे? कितनी देर में आप अपने वर्क की फोटो ग्रुप में भेज देंगे? हाँ, अभी भेजिए, बिल्कुल। आधा घंटा है समय, 1 घंटा। बहुत ज्यादा इसमें लिखना नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं है। यू ऑल कैन कंप्लीट, यू ऑल कैन राइट एंड सेंड द पिक ऑफ योर वर्क नाउ। अभी का अभी। काजल वर्मा, मैं वेट करूंगा, ध्यान रखिएगा। सलोनी चौहान, सलोनी जायसवाल, ध्यान दीजिएगा, तुरंत फोटो भेजिए इसका कंप्लीट करके। अभी समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Sir. वीडियो की जरूरत तो नहीं है ना? क्वेश्चन आंसर करना है। कौन सा? बिल्कुल क्वेश्चन आंसर। ये मैं समझाया नहीं हूं, क्यों नहीं करना है? अभी तक क्या कर क्या रही हो तुम? आप जब इसको पढ़ाया जा रहा है, जब समझाया जा रहा है, ये क्यों समझाया जा रहा है? ये समझाया ही इसीलिए जा रहा है कि करिए। इसमें क्या लिखोगे काजल वर्मा, जरा बताइए, इस सेकंड क्वेश्चन में के आंसर में क्या लिखोगी? सर सर एप्पल। आप फिलहाल मुझे बताइए उसमें किस तरह के फ्रूट्स के नाम लिखने हैं? सर जिसमें ढेर सारे बीज पाए जाएं। हाँ, तो ऐसे 3 फ्रूट्स के नाम लिखना है। और इस थर्ड वाले क्वेश्चन के आंसर में क्या लिखेंगे आप सभी लोग? क्या लिखेंगे ऋषभ? दाल। नहीं, इसमें क्या क्या पूछा गया है, ये बताइए। क्या पूछा गया है, फिर क्या क्या लिखेंगे उसमें, ये बताइए। सर ऐसे बीज जो हम लोग के घर पे पाए जाते हैं और हम लोग उसको इसमें 5 ऐसे सीड्स के नाम लिखने हैं जो कि आपके घरों पे पका के खाए जाते हों और बर्ड्स भी खाते हों, और जिसे बर्ड्स भी खा सकते हों। ओके, तो ऐसे 5 सीड्स के नाम लिखने हैं। तो इन तीनों क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करके आप लोग तुरंत इसका पिक भेजें। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट नया चैप्टर नंबर 10 शुरू किया जाएगा। चैप्टर नंबर 10 क्या पढ़ेंगे? एनिमल्स आवर फ्रेंड्स। वी वुड बी स्टडिंग मोर अबाउट एनिमल्स, जिसमें टाइप्स ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे कि एनिमल्स की जो ईटिंग हैबिट है क्या होती है, कैसी होती है, एंड केयरिंग फॉर एनिमल्स। एनिमल्स का केयर हम कैसे कर सकते हैं, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट दैट आल्सो। एंड आल्सो एनिमल्स से जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, जैसे कि आप ऊन आपको एनिमल से ही तो मिलता है, तो देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो, वी वुड बी टॉकिंग ऑल दोस थिंग्स। मिल्क जो है मेरा, मिल्क भी हमें एनिमल से ही प्राप्त होता है, तो आल्सो वी वुड बी टॉकिंग मोर फ्रॉम दैट। मिल्क हो गया, एग्स हो गया, वूल हो गया, वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। दैट मींस कि वी वुड बी टॉकिंग मोर मेनी प्रोडक्ट्स दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल्स इन दिस चैप्टर। लेकिन आप चैप्टर नंबर 9 पूरी तरह कंप्लीट करके भेज दीजिए। चैप्टर नंबर 9 का वर्ड मीनिंग में भेज दूंगा, उसको भी लिख लीजिएगा। ओके, यस सर। चैप्टर नंबर 8 तक का वर्ड मीनिंग आप लोग के पास होगा ना? यस सर। सभी ने लिखा है कि नहीं? ठीक है, चैप्टर नंबर 9 का वर्ड मीनिंग, चैप्टर नंबर 9 का वर्ड मीनिंग ध्यान नहीं है? क्यों ऋषभ, सलोनी, क्या हुआ? चैप्टर नंबर 9 का वर्ड मीनिंग का क्या हुआ दिव्यांशी? अभी नहीं आया। अभी नहीं भेजा गया, मुझे पता है, लेकिन आप लोग इतना ज्यादा समय क्यों ले रहे हैं? इसका मतलब आप लोग अपना कॉपी नहीं प्रॉपर मेंटेन कर रहे हैं। मैं भेज दूंगा, उसको कंप्लीट कर दीजिएगा, कर लीजिएगा। ओके, यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय एवरीवन। सर गुड बाय।